तालिबान ने ताकत के दम पर अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि तालिबान की सरकार कैसी होगी। तालिबान ने मंगलवार की रात को ये भी साफ कर दिया है। तालिबान की कैबिनेट में जो नेता शामिल किए गए हैं उसमें ज़्यादातर कट्टर और आतंकी रहे हैं। वहीं तालिबान ने यह भी कह दिया है कि अफगानिस्तान में जो सरकार बनेगी वो शरिया के आधार पर बनेगी और शरीयत के आधार पर वो देश को चलाएंगे। लेकिन तालिबान के सामने कई मुसीबतें हैं। महिलाएं अधिकारों की मांग कर रही हैं। काबुल से लेकर कंधार में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और महिलाएं तालिबान के आतंकियों के सामने डट कर खड़ी हो रही हैं। उनकी मांग है कि तालिबान की सरकार में उन लोगों को भी जगह दी जाए, मगर तालिबान महिलाओं की सुनने को तैयार नहीं है। इसी बीच अभी भी अफगानिस्तान छोड़ने वाले लोगों की कमी नहीं है। कई लोग अभी भी देश छोड़ना चाहते हैं। वहीं तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने लोगों से अपील की है कि वह अफगानिस्तान न छोड़ें। इस्लामिक देश को किसी से दिक्कत नहीं है। बाहरी देशों को भी अफगानिस्तान में अपने दूतावासों को फिर से शुरू करना चाहिए। तालिबान का जो मूल लक्ष्य था वो काबुल की सत्ता पर फिर से काबिज होने का और शरिया लॉ को लागू करने का शुरू से ही था, और अब वही उसका जो मूल मंसूबा था अब उसके प्रवक्ता के द्वारा भी स्पष्ट रूप से खुलेआम तरीके से कहा जा रहा है। तालिबान ने अमेरिका के साथ जो भी वार्ताएं की उसका मुख्य लक्ष्य काबुल की सत्ता पर फिर से तालिबान के शासन को काबिज कराने का और पूरे अफगानिस्तान में शरिया लॉ को लागू करने का रहा है, और अब तालिबान इस तरीके के मंसूबों को अमल करने जा रहा है। तालिबान लोगों को भरोसा दे रहा है कि उन्हें चिंता नहीं करनी है और न ही किसी से डर के रहना। हमारी पहली कोशिश है कि देश की दिक्कतों को कानूनी तरीके से सुलझाया जाए। तालिबान ने कहा है कि बीते 2 दशक से जो हमने संघर्ष किया है उसके 2 ही मकसद थे। सबसे पहले विदेशी ताकतों को देश से बाहर निकालना और फिर अपना एक इस्लामिक सिस्टम लागू करना, और हम कामयाब हुए हैं। हमने अमेरिका को भगा दिया और अब अफगानिस्तान को चलाने की जिम्मेदारी हम पर है, तो हम शरीयत के हिसाब से ही देश को चलाएंगे। भविष्य में अफगानिस्तान में सरकार और आम लोगों की जिंदगी को शरिया कानून के तहत चलाया जाएगा। तालिबान के प्रवक्ता ने बताया कि नई सरकार की कोशिश अफगानिस्तान में शांति स्थापित करना है। आगे माहौल ठीक होता जाएगा। किसी को भी देश छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। तालिबान सभी की सुरक्षा करेगा। के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहना शुरू कर दिया है कि अब वो शरिया लॉ को लागू करेंगे। हालांकि वो महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को और जो अफगानिस्तान के आम लोग हैं उनको सम्मान देने की बात कर रहा है। पिछले जो बर्बर उसका शासन था उससे वो बदलाव की बात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग की बात कर रहा है और आतंकियों को सपोर्ट न देने की बात कर रहा है। लेकिन तालिबान की कैबिनेट में जिस तरीके से 5 UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं और उनका आतंक की दुनिया का एक काला इतिहास रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए इस बात पर भरोसा कर पाना बेहद मुश्किल है। तालिबान बेशक ये दावा कर रहा है, मगर काबुल से कंधार तक जो हो रहा है वो लोगों को डरा रहा है। तालिबान के लड़ाके खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं और महिलाओं से लेकर बच्चों तक को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं तालिबान जो शरीयत लागू करने जा रहा है उसका सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पर होगा। यही कारण है कि महिलाएं देश छोड़ने को तैयार हैं। तालिबान को इस बात का एहसास हो रहा होगा कि एक आतंकी तंजीम को चलाना और एक देश को चलाने में कितना बड़ा अंतर होता है। तालिबान को इस बात का भी एहसास हो रहा होगा कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक है जिसमें कि दुनिया ग्लोबल हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना किसी भी रेजिम को स्टेबलाइज करना संभव नहीं है। दरअसल तालिबान के सामने इस वक्त कई चुनौतियां हैं। उसने जो सत्ता चुनी है वो आतंकी की सत्ता है और दुनिया ने साफ कर दिया है कि वो तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देंगे, और अगर दुनिया मान्यता नहीं देती तो तालिबान के लिए सरकार को चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर कोई देश मदद नहीं करेगा तो तालिबान अपने दम पर क्या कर लेगा। यही कारण है कि तालिबान दिखा रहा है कि वो बदल चुका है।